मजदूर संघ की तरफ से जो जहाँ आप लोगों को निमंत्रित किया है, हम ये बताना चाहते हैं कि जो J&K हाउसिंग कॉरपोरेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बना हुआ है, वहाँ हमारी एम्प्लॉई जो काम करते थे, तो 5 लोगों को उन्होंने ऑल ऑफ सडन 29 तारीख को निकाल दिया और सर्विस रूल की वायलेशन की है सारा कुछ। और उसकी जो मेन वजह है निकालने की वो ये है कि जो हाउसिंग कॉरपोरेशन है, जो इन्होंने जो प्लाट लोगों को दिए हुए हैं, प्लाट थोड़े हैं, लोगों को अलॉटमेंट ज़्यादा की हुई है। ये हमारे सारे केयर टेकर थे वहाँ पे, और जब लोग वहाँ जाते हैं अपने प्लाट के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो अगर 6 प्लाट है तो 8 लोगों को उन्होंने अलॉट किए हुए हैं। हर कोई ढूंढता है मेरा प्लाट कहाँ है, कहीं डीमार्केशन नहीं की है, कहीं बाउंड्री वाल नहीं किया हुआ है उन लोगों ने, और लोगों से पैसे ले लेते हैं। तो जब लोग इनको तंग करते हैं, ये आप मैनेजमेंट को बोलते हैं, मैनेजमेंट इनको बोलती है, जो MD है वो बोलता है आप ये आपकी ड्यूटी है, उनको सेटिस्फाई करके घरों में भेजो वापस। और कई जगह जो इनकी जो हाउसिंग सोसाइटी जो बनी हुई हैं, वहाँ इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया नहीं है। मान लो 50 प्लाट हैं तो उसमें 10 लोग वहाँ आके उन्होंने मकान बना भी लिए हैं, तो ना वहाँ पानी दिया है, ना रोड दिया है, ना बिजली दी है। तो लोगों ने अपने तरीके से मैनेज करते हो। जब ये लोग कहते हैं तो जो MD है वो बोलता है भाई आपकी ड्यूटी है, मेरे पास नहीं पहुँचने चाहिए लोग। और वहाँ बहुत सारी बंगलिंग हो रही है। वो ऐसे है कि जो लोगों को प्लाट दिए हुए हैं, कहीं भी साइड पे जाकर देखो तो कोई ना बाउंड्री वाल होती है, ना डीमार्केशन की हुई है प्लाट्स की। और जब लोग घूमते रहते हैं इनके 15-20 साल से, तो बोलते हैं हमारा प्लाट कहाँ है। तो फिर इन्होंने बीच में टोट रखे हुए हैं। वो बोलते हैं यार प्लाट तो पता नहीं मिलेगा, जो पैसे दिए हुए हैं वो जो 20 साल पहले मैंने पैसे दिए हैं अगर किसी प्लाट होल्डर ने, तो आज की डेट में उसको उसी पैसे थे, वो बोलता है चलो ये पता नहीं प्लाट मिलना है नहीं मिलना है, तो उसी तरीके से वो उसको बोलते तू पैसे ले ले अपने। तो आप साइलेंटली उसको पैसे देकर साइड पे कर देते हैं और दूसरे किसी के नाम पे आज का मार्केट रेट पे वो अलॉट कर लेते हैं, और वो पैसा भी पूरा सोसाइटी के पास नहीं पहुंचता जो इन्होंने कॉरपोरेशन बनाई हुई है। पिछले दिनों इनके पास ACB ने भी छापा मारा था और कई लोगों की कंप्लेंट्स भी हैं। तो ये हमारे वर्करों को इन्होंने जो निकाला है कि भाई आपकी 25 साल नौकरी होगी, आप घर चले जाओ। और जबकि जो रूल जो हमारे लिए वो कोड कर रहे हैं, वो जो MD है वो 64 साल का हो गया, 65 साल का, वो वहीं पर खुद जमा हुआ है। और हम लोगों ने सारा सिस्टमेटिकली उनको अप्रोच किया है कि भाई हमारे जो लोग हैं इनको चिट्ठी दे रहे थे बार बार के हमारे जो बाकियों को प्रमोशन दिया जाए, इंक्रीमेंट दिया, तो हमें भी मिलनी चाहिए। तो कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। इवन को जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है वो भी इनके साथ इनको सॉफ्ट कॉर्नर रखता है मैनेजमेंट के साथ। तो ये सारे मिल मिला के चल रहे हैं, और हमारी कितनी इन्होंने रजिस्टर्ड लेटर दिए, सारा कुछ दिए, और किसी को नहीं रखा। और ऑन द रोड इन्होंने 29 तारीख को उनको रोड पे ला दिया। और BMS इनके साथ है, जो हमारी एफिलेटेड यूनियन है। और हमें अगर हम यहाँ से डिमांड करते हैं कि जो हाउसिंग का जो सेंटर का जो हमारे अमित शाह जी हैं, कॉरपोरेशन के जो सारी कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर भी हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं, गवर्नर साहब भी अपील करते हैं कि इनका पूरा जो वर्किंग है थारोली चेक होनी चाहिए। और हमारे जो लोग हैं इनको ड्यूटी पे वापस लेना चाहिए। फीलिंग भी हम नेक्स्ट वीक या अगले दिनों में फिर धरना प्रदर्शन जो भी है वो हम डट के मजदूर संघ करेगा इनके साथ। इधर न्यू प्लाट में जो हेड ऑफिस है, वो जो प्लाट्स हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, इन्होंने डिफरेंट एरिया में, जम्मू है, उधमपुर है, मिश्री वाला है, इधर नागबनी है, इन सभी जगहों में इन्होंने कॉलोनियाँ काटी हुई हैं। और कई जगहों पे इन्होंने जो इधर सिदरा में थी इनकी तभी बाहर, वहाँ जो पहले बिल्डिंग बनी हुई थी वो थ्रो अवे प्राइस पे जो MD है उसने अपने साले को या किसी रिश्तेदार को फ्री में दे दिया। और जो कम्युनिटी सेंटर का जो भी सोसाइटी बनती है, जो हाउसिंग कॉलोनी बनती है, उसमें पार्क के लिए जगह रखी जाती है, रोड के लिए। और आस्ता आस्ता क्या करते हैं, जो जब देते हैं प्लाट तो बोलेंगे 30 फुट एरिया है, जब वो लेने आएगा तो वो 15 या 20 फुट छोड़ देंगे। पार्क भी खा गए हैं उसमें से, वो बेच दिए इन्होंने। वो स्कूल की बिल्डिंग थी वो भी खा गए, वो भी किसी को हैंड ओवर कर दिया, अपने जो रिलेटिव थे उनको दे दिया। तो हमारी ये मांग है कि सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, और हमारे साथ उन्होंने जुल्म किया है, हमारे जो लोगों को निकाला है, तो इनको वापस लेना चाहिए। ये BMS की डिमांड है, और हम आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन सब कुछ करेंगे अगर हमारे लोगों को वापस नहीं लिया तो। उन्होंने रजिस्टर्ड लेटर भेज दिए कि आपको घर आपकी नौकरी अब ख़त्म की जाती है, आप अपना हिसाब आपको भेज दिया जाएगा। हमारा ये कहना है कि हम लोगों का ना तो कोई कसूर है, ना हमने कोई मिसकंडक्ट किया है। MD साहब ने एक लगा दी धारा पे 25 साल जिसकी सर्विस होगी वो जा सकते हैं।
इसमें से कुछ लोग वो भी हैं जिसकी 25 साल भी नहीं हुई, और आनन फानन में एमडी साहब ने इनका नौकरी ख़त्म कर दिया। नौकरी ख़त्म करने की वजह एक ही है कि सारे कर्मचारियों की पिछले 2 साल पहले इंक्रीमेंट किया और उन्होंने प्रमोशन किया। इसमें से हमारे 2 पीएन हैं, 2 सुपरवाइज़र हैं, केयर टेकर है, ये लो पेड एम्प्लॉई हैं सारे के सारे जो बैठे हुए हैं। लेकिन जो आदमी 2.5 लाख 3 लाख तनख्वाह लेता है वो 65 साल तक काम कर रहा है, उसके बारे में कोई नहीं है। लेकिन जो लो पेड है उसका परिवार के लिए संकट डाल दिया उसने। लेकिन हमारा ये कहना है कि इसने जो किया है, ये लोग ड्यूटी पर थे, इनके घरों में लेटर भेज दिया। अगर इसने कोई मिसकंडक्ट किया भाई आप रिटर्न में इनको कंप्लेन दो, रिटर्न में इनका लेटर निकालो, इसकी आप इंक्वायरी करो एकदम से। और पिछले 2007 से लेकर आज 2024 है, ये जो एमडी भारत भूषण यहाँ लगातार बैठा हुआ है, किसी ने भी क्या इनका अपना बोर्ड है, बाकी वाली चीज़ जो सेटिंग होती है सारी की सारी 2007 से लेकर 2024 हो गया। इसका मतलब है कि और कोई जम्मू कश्मीर में काबिल आदमी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ एलजी साहब जो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ यूटी के हेड हैं, ये नीचे क्या हो रहा है इसको देखना चाहिए। जो गरीब और छोटा कर्मचारी है उसको छंट आउट किया जा रहा है। भाई वजह तो बताइए, हमारा कसूर क्या है? और इनका इतना ही कसूर है कि इन्होंने इंक्रीमेंट मांगी और लिखत में रजिस्ट्रार साहब को भी पहले इनको दिया, एमडी साहब को, फिर रिमाइंडर दिया, फिर दोबारा रजिस्ट्रार साहब को लिखा उनको, क्योंकि हमने अपील किया, हमारी अपील अथॉरिटी वो हैं, हमने उनको अपील किया कि ये हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन बाद में पता चला कि बीच में जो बात थी वो ये है कि जैसे चौधरी जी ने अभी बोला है कि जो इनके धंधे वहाँ चलते हैं तो ये उन लोगों को बोलते हैं कि लोगों को साइड पे ही, क्योंकि इन लोगों की साइड पे ड्यूटी है जहाँ कॉलोनीज कटी हैं, ये बोलते थे कि लोगों को बाहर सेटिस्फाइड करो। ये बेचारे कैसे कर सकते हैं? ये लो पेड और 4th क्लास एम्प्लॉई हैं। ये सारी चीज़ मैनेजमेंट को और ख़ासकर एमडी को वो नहीं भाई, और उसने इनको टर्मिनेट कर दिया। हमारा ये कहना है कि अगर इनको ड्यूटी पे वापस नहीं लिया जाता तो एमडी के दफ्तर का पूरे तरीके से घेराव होगा और इसकी जिम्मेदार जो है वो एमडी और एलजी गवर्नमेंट होगी।